एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं वीकली रीडिंग। और ये रीडिंग होगी अकॉर्डिंग टू योर राशि। फिर चाहे वो सन, मून और राइजिंग में हो, आप किसी भी तरह से अगर इस राशि से फीलिंग रखते हैं तो डेफिनेटली ये राशियों की रीडिंग आपके लिए है। तो 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक ये जो वीक है, ये वीडियो बोल रही थी ये जो वीक है आपको कैसे जाने वाला है, किस तरह से इस वीक में क्या क्या होने वाला है, ये हम जानते हैं। और आज की जो राशियां है वो है अर्थ एलिमेंट, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस वीक में मेजर चेंजेस आपके लाइफ में क्या होने वाले हैं। द हर्मिट का कार्ड है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप खुद में खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट चक्रा एंड योर फोकस, योर कॉन्फिडेंस। द मून कार्ड अगेन। और आपके लाइफ में मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है। आपके लव लाइफ में अगर कुछ हिडन था तो वो आपको सामने आने वाला है। कुछ ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। और हैंगमैन का कार्ड, 4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, मैंने 3 निकाले थे लेकिन आपके पाइल के लिए 4 आया है। हैंगमैन का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक थे तो ये स्टक वाली सिचुएशन से पर्दा हटने वाला है, क्योंकि मून कार्ड बताता है ट्रुथ रिवील। आपके सामने कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है। किसी पॉज मूवमेंट से स्पीडी मूवमेंट में आप कन्वर्ट करने वाले हो, बिकॉज आप खुद के साथ अलाइनमेंट में हो। आपको द वे ऑफ होप मिल रही है एंड द एम्परर, आप अपने पावर में आ रहे हो। तो ये वीक है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का। ये कार्ड बताता है नहले पे दहला, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप एम्परर ही रहेंगे। आप जो सोच रहे हो, अपनी लाइफ को जिस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो, आप इस वीक में डेफिनेटली ले जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे तो अब आपको हेल्पफुल लगने वाला है, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा जो आपके हाथ लगने वाला है। कुछ तो ट्रूथ रिवील होगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगी और पोस्ट सिचुएशन से आप गति में जाने वाले हो, स्पीड में जाने वाले हो, खुद के साथ अलाइनमेंट में आओगे और आपकी इंट्यूशन आपको आगे का रास्ता बताएगी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर पाओगे। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप अपनी वर्थ पहचानते हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करने का मौका मिलेगा। आप खुद को, जैसे मैंने हर्मिट के नीचे ही कार्ड आया है द स्ट्रेंथ, यानी आप अपनी काबिलियत को और अच्छे से पहचानोगे। द लवर्स, मून के यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। सो यस, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो, या और भी आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आने वाली है तो राइट चॉइस आप करने वाले हो, क्योंकि स्ट्रेंथ लग रही है आपकी और बहुत मेजर डिसीजन होगा। अभी तक सारे मेजर अरकाना ही हैं। सो यस, कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ लगेगी राइट चॉइस करने में, और आप ज़रूर करोगे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने अंदर झांक रहे हो, हर्मिट। सो डेफिनेटली एंड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन। तो मुझे अच्छा, और अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको इस वीक में कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़े से तैयार नहीं हो और इसी वजह से आप
हैंग वाली सिचुएशन में हो, बट इस वीक में आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आप चूज़ करोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो, राइट डिसीजन लेने वाले हो रिगार्डिंग टू लव लाइफ और रिगार्डिंग टू योर करियर। बट मुझे यहाँ फीलिंग लव लाइफ के रिलेटेड दिख रही है, बट आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो। अगर आपके करियर में कोई आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप करियर वाइज लीजिए। और मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है आप अपने रिलेशनशिप के चलते कुछ ऐसा बिग डिसीजन लेने वाले हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट एंड गॉडेस ऑफ द मून। तो आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है? अगर आपको फाइनेंशियली इश्यूज़ हो रहे थे तो ये इश्यूज़ आपके ख़त्म हो रहे हैं। आपके हाथ में पावर आ रही है, पैसा आ रहा है और आपको आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑल कार्ड्स को देखकर कि मून कार्ड और गॉडेस ऑफ द मून एक ही बात बताता है कि आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी, आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो अगर आप करियर के लिए अपनी रिलेशनशिप को पीछे कर रहे थे क्योंकि आपको फाइनेंस के ऊपर फोकस करना था, तो वो आपके हाथ में आ रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको मिल रही है ताकि आप अच्छे से डिसीजन लेकर अपनी लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ सको। ऐसा कुछ मुझे आपके इस वीक में होने वाला है। एक कोई राइट डिसीजन आप लेने वाले हो आपके इंट्यूशन के सहारे और आपके आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसका यूज़ करके, अपने फोकस को यूज़ करके आप ज़रूर एक डिसीजन लेने वाले हो, जिससे क्या होने वाला है आपके लाइफ में अनफिनिश्ड सिम्फनी। कोई ऐसा साइकिल है जो आप रिपीटेडली घूम रहे थे, उस साइकिल को आप ब्रेक करने वाले हो। मैंने कहा ना, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हो। हियर एंड नाउ, यस, आप हियर एंड नाउ में, आप प्रेजेंट में जीने वाले हो। आप प्रेजेंट में रहकर कोई राइट डिसीजन लोगे, ना पास्ट को बिलोंग करोगे ना फ्यूचर की चिंता करोगे। जो भी आपको फैसला लेना है आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में रहकर करोगे, अभी की सिचुएशन को देखकर करोगे, क्योंकि गो टू द डिस्टेंस सक्सेस आपको मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पीछे आना पड़ेगा तो वो इसके लिए आ रहे हो क्योंकि लंबी छलांग आप लगा रहे हो और आपको उस डिसीजन से विक्ट्री ही मिलने वाली है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हियर एंड नाउ आपको प्रेजेंट में रहकर ही डिसीजन लेना है, तभी आप किसी अनफिनिश्ड बिजनेस से बाहर आ सकते हो, यानी किसी ऐसे विशियस साइकिल से बाहर आ सकते हो और लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जा रहे हो। अगर ये सब आपको करना है तो राइट डिसीजन लेना आपको ज़रूरी है। तो आप वर्तमान में जिए और थोड़ा सा अगर पीछे आने की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाओ मत, क्योंकि ये जो फैसला होगा वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो आई होप वृषभ, कन्या और मकर यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न राशियों के लिए जो रीडिंग मैंने की है वो आपको अच्छी लगी हो, इससे कोई आपको नॉलेज मिला हो, ज्ञान मिला हो। सो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके मेरे जो वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगी, तो आप इस वीडियोस की तरफ जल्दी आ सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट विथ मी। फिर मिलेंगे नए राशियों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।